अब ये सुरेंद्र सिंह राजपूत ये कांग्रेस से आ गया। मैं सबकी बता दूंगा। अब ये बोलता है कि नरेंद्र मोदी ने सिंदूर को क्यों रोक दिया, ऑपरेशन सिंदूर को ब्रेक क्यों कर दिया। अरे एक हाथ उठा रहा है कि मेरी माँ चोद लो तो भाई क्या करेंगे फिर। अरे तू भी मर्द होगा, बॉर्डर पे आके लड़ तो थोड़ी बहन के लड़ो लड़ो। अरे लड़ो, तुम तो ले आए नहीं, हमने छोड़ दिए। तो वो फाइनल कर दिया कि भाई अब अकल आ जाएगी, अब ठिकाने आ जाएगी। नरेंद्र मोदी को तो बोलते बिरयानी खाने गया, इसको समझाने गया था, मान जा। अटल बिहारी वाजपेयी क्यों लेके आया था, मुशर्रफ को क्यों लेके आया था, आगरा में लेके क्यों गया था, क्यों पुरानी हवेली दिखाई थी दिल्ली में कि मादर चौथ यही सुधर जाए। ये तो हिंदुस्तान से गया था, असलम बेग था जनरल, असलम बेग याद करो, हमारे टाइम में असलम बेग। आज खमैनी को बोलते हैं ना, वो भी भारत का था, धार्मिक नेता था। हम नहीं बोलते इजराइल हमारा आज भी है, ईरान हमारा आज भी है, लेकिन किसी वजह से हमारे को धोखा हुआ है, उनको भी धोखा हुआ है, सबको होता है। भाई भाई बैठते ना, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, भोसड़ी वालों, सच बात करो कौन किसका है। इस हिंदुस्तान में ईरान हमारा था, लेकिन आज वो स्थिति आ गई है हिंदुस्तान के ऊपर है कि गजबे हिंद भविष्य दांव पर और आर्यव्रत 40 देश हैं, उनमें 1 करोड़ भारतीय और चाइना और सबसे ताइवान, चित्रा जी शायद और किसी का ध्यान नहीं गया होगा, और इंडिया, जितने फिलिस्तीन, ये सारे मतलब सारा घुटका रहा है। लोग हो, सऊदी इजराइल क्या कर रहा है, कहीं के हो, जो भी ग्रेट इजराइल बना रहा है, इनकी गांड में दर्द उठ रहा है। क्यों? मुसलमान के वोट चाहिए इनको। चाहे हरदीप पुरी जी हो, चाहे भाई जो बदी करेगा वो मारा जाएगा, जो हथियार उठाया जाएगा वो मारा जाएगा, जो ग्राउंड में लड़ेगा वो लड़ेगा, जीतेगा हारेगा वो जमाना देखेगा यार। और या फिर चुप गए। मैं तो बोलता हूँ जीतो। मैं तो ईरान के पक्ष में हूँ, मैं खामनेई के पक्ष में हूँ मैं। लेकिन 1965 अमेरिका हमारा नहीं है, लेकिन इजराइल हमारा है, फिलिस्तीन हमारा है। यासीर अराफात को ये कांग्रेस ने टोपी उड़ाई थी, इंदिरा गांधी ने। 1965 यासीर अराफात को टोपी इन्होंने उठाई थी, ये कुबद मुसलमानों का वोट लेने के लिए। आज तक मुसलमान क्यों नहीं है? सच्चाई बोलो, कहां से भी क्या, ओटोमन साम्राज्य से, तुर्की से, टर्की से, कहां कहां का इतिहास रहा है। राहुल गांधी जी की ओर से वो टोपी से, वो चाचा से, वो जिन्ना से, सारी जगह मारे गए हैं। हिंदुस्तान सब जगह गांड दिखाई है हिंदुस्तान ने यारो। क्या करे, कौन समझता था हिंदुस्तान को यारो, कौन समझता था रे। अरे मर्द समझते थे, इसकी रक्षा करते थे, तुम तो अपनी बहन चुदाते थे वहां। कोई बयान जारी नहीं किया था। लड़ने वालों को मारते हो, मादर चौथ, उसका प्रूफ बैठे हूँ। उठाओ मेरी फाइल, तुम्हारी माँ चुद जाएगी। ये नोएडा की माँ चुदेगी, इनके पास गया हूँ, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इनकी ड्यूटी कहेगी कि तुम्हारे अंधे कानून है, हिंदुस्तान में कोई लोकतंत्र नहीं है, संविधान नहीं है, कोई देश आजाद नहीं है। तुम देना, हम भी बूढ़े, हम भी चल देंगे, सीनियर सिटीजन की ओर है, लेकिन तेरे अंधा कानून, चीफ जस्टिस साहब, तेरी मेरी फाइल है, ये फाइल पढ़ ले। खिलाफ आवाज उठाना युद्धवालू होना नहीं होता है। नंबर 1, ये थाना, ये कोर्ट कचहरी, ये न्यायालय, हत्या के खिलाफ अगर ये युद्ध का मैदान, ये मर्द का मैदान, ये पढ़ो। ये छाती में बाती देख करके हम मर्द गए थे, हिजड़े बना दिए मादर चौथों तुमने। हिंदुस्तान की नीति है, मेरी नीति नहीं। ऐसा क्यों? अभी मैं भी बूढ़ा हो गया, मादर चौथों 65 साल होगी, बहन के लंडो रोते रोते 60 पूरी होते ही मैं कब्र से निकला था, बहन का लौड़ा। हर जगह दर दर मत्था टेकता हूँ इस हिंदुस्तान के लिए, मेरी 4 भाई। अरे मादर चौथो, मेरे को कुछ मत दो, बहन चुदाओ, तुम्हारी गांड में दे लेना भुड़की बना करके। उन नोटों की बैंक से लूंगा ना, उनकी भुड़की बना के देना पड़ेगा चीफ जस्टिस की। माँ चौथूंगा हिंदुस्तान की कानूनों की। कि एक व्यक्ति मारा गया, जो गुस्से में हूँ, एक सैनिक क्यों गुस्से हुए। अलग-अलग वीडियोस देखिए, तो जो हमारे और ये सुन करके तुम्हारी भाषाएं, ये लेक्चर, ये कौन राज करेगा, हिंदुस्तान किस राह पे है, ये बर्बाद होगा कि आबाद होगा, इसके लिए रोते हैं, मरते हैं, इसको रखा है। 3 आहुतियां दी है मेरे बेटाओ। मत बोलो, मत बोलो, तुम बहन के लोड़े, लतखोरे कुतखोरे हो। मीर जाफर और जयचंद इसी हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। वो फाइलों के साथ आऊंगा, जब तुम्हारी माँ तो देगी, नहीं तो नहीं समझेगा नहीं हिंदुस्तान। नहीं,
उस पगले देश कर के दो। साथ कैसे संपर्क रखता है, कैसे संबंध रखता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी क्या पहचान है, उससे हमारे संबंध और हमारे बोरा साहब अब क्या बोलेंगे, मैं इनका आज के देखता डेट हूँ। में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दुर्दशा कर दी है हमारी विदेश नीति की। अभी पूछ रहे थे दीपक बोरा जी, चलो मैं नाम लेकर के कह देता हूं कि भाई क्या नाम हम ऐसा किसकी हो रहा है, गोद में बैठ जाएं? हो रहा है इनका सऊदी अरब से किधर बैठ जाएं? इनसे पाकिस्तान पूछो तो ये ब्लेम लगा रहे हैं, किसकी गोद में बैठ जाएं? पूछिए, मैं दीपक बोरा जी आपसे सहमत हूं। अब मैं नहीं बिल्कुल बोलूंगा पूछना इसमें, चाहिए इनका ये आपको मैं सुना नरेंद्र दिया। मोदी जी से, जो बगैर बुलाए बिरयानी खाने गए थे नवाज शरीफ के यहाँ, उनसे आपको जरूर पूछना चाहिए कि भाई पाकिस्तान और सऊदी अरब का आपस में संबंध है तो पाकिस्तान युद्ध में क्यों नहीं उतरता है। आपकी तरफ से मैं पूछ लेता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि पाकिस्तान के क्या नाम नुमाइंदे होकर के नरेंद्र मोदी जी ये जरूर बताएं कि भाई ये क्यों नहीं उतर रहे हैं सऊदी अरब की तरफ से। और रही बात हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान की अपनी एक परिस्थिति है, अपनी एक छवि है, अंतरराष्ट्रीय छवि है, हाँ। जिसका नाश मार दिया है नरेंद्र मोदी की ठीक है, मुझे सरकार। लगता है प्रदीप भंडारी जी बार बार ये सवाल पूछे जा रहे हैं, भाई खामनेई एक बड़े धार्मिक नेता थे, हमारे देश की भी एक बड़ी आबादी शिया लोगों की है जो उनसे एसोसिएट करती है, तो दुख के दो शब्द तो बोले जा सकते थे प्रदीप भंडारी जी। चित्रा जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को डिप्लोमेसी आती नहीं है और कांग्रेस पार्टी की इतनी देश से नफरत हो चुकी है कि उसको कहीं ना कहीं डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है कि भारत ने कि एमईए ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया कि भाई एवरी नेशन शुड प्रोटेक्ट इट्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड टेरिटोरियल सोवरेनिटी। साथ में भारत ने ये बोल दिया कि इट इज ऑन द साइड ऑफ पीस। ये जानबूझ के चाह रहे हैं कि भारत कोई ऐसी डिप्लोमेटिक मिस्टेक करे जिससे कि ये बोले अरे देखो 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 भारत का नुकसान हो गया। और ये ठीक ऐसा ही जो है रशिया यूक्रेन में भी चाह रहे थे। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था चित्रा जी, हर देशभक्त ने देखा कि कैसे 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी जो ड्रोन्स आए थे उसको भारत की सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, खत्म हुआ। 1 इंच भी जो है हमारी भूमि को ना हमारे किसी भारतवासी को दिक्कत हुई। ये हमारा राष्ट्रीय हित था। तब क्या कोई पूरी दुनिया जो आके बोली कि हम इंटरफेयर करेंगे? क्या बोले? ये इंडिया ने पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के ऊपर आतंकी हमला किया और हिंदुस्तान ने मुंहतोड़ जवाब दिया। तब भी कांग्रेसी उस वक्त ये पूछ रहे थे कि भारत ने बहुत बड़ी गलती की, बताओ भारत के जेट्स कितने गिरे। ये नहीं पूछ रहे थे कि पाकिस्तान के कितने जेट्स भारत ने मारे, ये पूछ रहे थे कि हिंदुस्तान के कितने जेट्स गिरे। पहली बात। अब इनसे बात करता हूं। इन्होंने बोला कि भाई किसी और को अवार्ड नहीं मिला। अरे जो बाइडेन को मिला, एंजेला मर्केल को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते भारतीय प्रधानमंत्री हो गए जिनको इजरायली पार्लियामेंट से मिल गया, क्योंकि गांधी वाड्रा परिवार को नहीं मिलता, जिनको अब नफरत देश से होना चालू हो गई। ये एप्स्टीन की बात करते हैं, इनको इतना भी नहीं पता कि एप्स्टीन में इनके खुद के नेता इन्वॉल्व है, पर इसमें मैं नहीं आऊंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, रमजान के वक्त की बात की जा रही है। 50 से ज्यादा मुस्लिम देश है, क्या हर मुस्लिम देश ने खुलकर कोई स्टैंड लिया है? क्या इनका फ्रेंड पाकिस्तान जिसकी बात ज्यादा करते हैं, जिसमें इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की, क्या वो खुल के जाके किसी का पक्ष लिया है? हम क्यों इस लड़ाई के अंदर घुसे जब हमारा राष्ट्रीय हमारे भारतवासियों को प्रोटेक्ट करना है? हाँ, हमारा राष्ट्रीय ये कि अगर कोई भारत का निवासी कहीं भी रह रहा है उसको सुरक्षित वापस लाना या उसमें करना। उसने एम्बेसी ने बोला वी आर इन टच। वहां से लोग बोल रहे हैं कि इंडिया इज द सेफेस्ट प्लेस। ये तो मानते ही नहीं थे कि भारत सबसे सेफेस्ट प्लेस है। दुनिया में साबित हो गया भारत सबसे सेफेस्ट प्लेस है। इनको मिर्ची यही है कि भारत की इकोनॉमी आगे कैसे बढ़ रही, भारत में इन्फ्लेशन लेकिन कैसे, फिर उसी सवाल के पास भारत में आऊंगी कि अगर हमारे वहाँ के बहुत सारे शिया धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, शिया बहुल इलाके के लोग सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फिर आखिर उस तरह से उनको उनकी आत्मा की शांति या उस तरह के ट्वीट क्यों नहीं किए गए? लेकिन दीपक बोरा जी, चूंकि कांग्रेस की ओर से आपके ऊपर भी सवाल दागे गए हैं, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास आऊंगी। अश्विनी शिवाजी में फौरन आ रही हूँ। सुरेंद्र जी, आप आऊंगी आपके पास। एक बार दीपक बोरा जी पर आपने कई सवाल उछाले थे, मैं जवाब ले लेती हूँ दीपक बोरा जी से। जी, दीपक बोरा जी का समर्थन किया है। ठीक है, सबसे पहले रमजान की मुबारक सबको हो और होली के शुभ अवसर पर भी मुबारक हो। तो जो हमारे लीडर कह रहे थे कि हमने ट्रंप के कहने पर सीज फायर किया तो हम हार गए। सर, एक तो ये ट्रंप कहता है कि मैंने कहा था, अगर कोई दूसरे देश का लीडर कहता है सीज फायर कर दीजिए तो आप संतुष्ट हो जाते हैं। हमने सीज फायर इसलिए किया सर कि हर एक्शन का एक ऑब्जेक्टिव होता है। हमारा ऑब्जेक्टिव था कि उनकी फौज को कठोर जवाब दिया हमने डट के। जब वो हमने जवाब दे दिया उसके बाद जंग को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं सर, हमारा नुकसान बहुत होता है। सर, आपको याद होगा, मैं नहीं जानता आपकी उम्र कितनी है या तजुर्बा डिप्लोमेसी में कितना, मेरी 75 साल की उम्र है, 52 साल की हूँ। 71 की लड़ाई में मैं था सर। जब खत्म हो गया बांग्लादेश अलग हो गया, श्रीमती इंदिरा गांधी जो बहुत ही होशियार नेता थी, उन्होंने कहा मैं यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर कर दूं। क्यों किया उन्होंने सर? हमारा मकसद तो हमने हासिल कर लिया था। हम चाहते तो हम लड़ते जाते,
अंदर वेस्ट पाकिस्तान में घुस जाते, वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं था। इस बार हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं था सर, कि हमने जो करना है वो कर दिया है। अब चाहे चंद्रमा हमसे कहे या पिंग पोंग चीन वाला कहे या कोई और बोले या भूटान का नरेश कहे या रुक जाओ, हम अपना हित में, हम अपने हित में जो करना था, हमारा असेसमेंट था कि अब रोक देना चाहिए। हमने संदेश दे दिया, हमने ये कहा, हमने पॉज बटन दबाया है और अगर फिर जरूरत पड़ी तो हम दोबारा इसको रिन्यू करेंगे। तो सर इसमें कोई कूटनीति की हार नहीं है, बल्कि हमारी कूटनीति की जीत है। और फाइनली एक चीज बता देता हूँ सर, आरोप लगाया जाता है मुझ पर भी, 3 अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकार हूँ, कि आपके साथ सिंदूर में कौन खड़ा हुआ था। सर एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, तुर्की और अजरबैजान को भूल जाइए, हमारा विरोध किसने किया सर? किसने आके बोला कि आपको जवाब नहीं देना चाहिए था? सर ये भी एक जीत होती है कूटनीति में, जो कहा जाता है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जो नहीं कहा। बिल्कुल तो बिल्कुल। किसी ने हमारी आलोचना नहीं की सर। व्हाट इज सेड इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज नॉट सेड इज इवन मोर इम्पोर्टेंट। आप चाहें तो सर, मैं विनम्रता के साथ मैं ऑफर करता हूं सर, आप टीवी चैनल पर हैं, मैं बड़ा खुश होऊंगा कि आपको आके ब्रीफिंग दूं, फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। सर मैं किसी भी तरफ नहीं दीपक बोहरा जी, तो आपको लग रहा है कि ईरान के मामले में जो भारत सरकार की चुप्पी है, डायरेक्टली कुछ नहीं कहना, वो बिल्कुल सही है, वो देश हित में है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैंने ये नहीं कहा, ना मैंने कहा कि चुप्पी है। हमने जो कहना था हमने कह दिया कि शांति होनी चाहिए, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, ये 2 शब्द हैं जो इनको मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। हमारी कूटनीति दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है मैम। डायलॉग और डिप्लोमेसी के आपको पता है ना मैम कि यूक्रेन और रूस का जंग जो हो रहा था, हम ही से कहा गया था जाके मध्यस्थता, लेकिन वो लोग तैयार नहीं थे। इजराइल और पैलेस्टाइन अथॉरिटी के बीच हम ही ने बातचीत की थी, लेकिन वो लोग तैयार नहीं। तो हम लोग तो अपनी तरफ से सारी दुनिया में ये जानते हैं, दुनिया के लोग, कि भारत शांति के लिए है और उसी को तो हमने दोहराया। उसमें अब किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर डिप्लोमेसी की समझते हैं मैम, हम लोग बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। कोई भी हमारे अगेंस्ट ये नहीं कह रहा आपने गलत किया। फाइनली जो इस्लामिक देशों की बात है मैम, एक भी, प्लीज लिसन टू दिस, एक भी इस्लामिक देश ने नहीं कहा कि मैं ईरान की मदद करूंगा। ह्यूमैनिटेरियन एड, बिल्कुल ह्यूमैनिटेरियन एड भी नहीं भेजी। हो सकता है कि हम भेजेंगे, और किसी ने नहीं कहा, क्योंकि इंटरनली सब ये चाहते हैं कि ईरान को जितना कमजोर किया जाए वो हमारे लिए अच्छा। इजराइल, वो लोग हमसे कहते हैं, मैं तो 20 साल रहा हूं सीरिया में, इजराइल हमारे लिए खतरा नहीं है, ईरान हमारे लिए खतरा है। ये गल्फ की मोनार्कीज के, ये बड़ी बातें आपकी ओर से कही गई हैं। इसी का जवाब मैं अश्विनी से बाजी आपसे लेते हुए, क्या आप सहमत हैं यहाँ पर दीपक बोहरा जी की बात से? क्योंकि बार बार ये पूछा जा रहा है कि हमने देखिए बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत कर ली, प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले जब युद्ध की शुरुआत हुई इसके 2 दिन पहले वहां पर वो इजरायली संसद में और पूरे पुरजोर तरीके से उनकी ओर से कहा गया कि 140 करोड़ भारतीय इजराइल के साथ खड़े हैं और किसी भी परिस्थिति में खड़े रहेंगे। लेकिन जब ईरान की बात आती है तो एक खामोशी जरूर नजर आती है। इसके पीछे की वजह क्या दिखाई देती है? और ईरान के साथ अगर कोई भी मुस्लिम देश, जैसा कि खुद दीपक बोहरा जी ने ऐड किया, कोई भी खड़ा नजर नहीं आ रहा है, या तो वो अमेरिका के साथ है या तो वो चुप है। इसके पीछे की वजह क्या समझ में आती है? देखो, एक सच्चाई है चित्रा कि जो हमारे बारे में कह रहा है कि भारत ने स्टेटमेंट नहीं दी, मुझे लगता है कि बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट दी है कि भाई टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी हर देश की जो है बरकरार होनी चाहिए। मुझे लगता है इनडायरेक्टली आपने इशारा किया कि अगर कुछ भी ऐसा कोई देश दूसरे देश पर हमला करता है, हम उसके साथ नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि भारत ने बार बार ये कहा कि हम हैं डायलॉग और डिप्लोमेसी की तरफ। और अब जो बात आ रही है, जिस प्रकार से वहाँ सिचुएशन है, आज आप देखो ईरान जो है वो सभी मुस्लिम कंट्री तो के ऊपर तो नहीं गया ये, बल्कि साइप्रस तक चला गया। तो सच्चाई ये है कि ये लड़ाई का दायरा बढ़ा रहा है और ये सारा मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर ही अटैक किया इसने। तो इसके साथ इसलिए नहीं खड़ा हुआ कि सबको ये डर है कि कल को ईरान न्यूक्लियर हथियार बढ़ा लेगा तो वो एक प्रकार से पूरे रीजन के लिए थ्रेट है। वो अगर वो उसके बारे में हर कोई देश यही कह रहा है कि जिस प्रकार से इसने जमावड़ा बना रखा था काफी मिसाइलों का भी, अगर ये लंबी मिसाइलें की बना लेता तो कल को यूरोप को भी ये थ्रेट करेगा। तो सच्चाई ये है, अगर आप सिचुएशन को पूरी तरीके से परखें तो भारत जो कर रहा है वो बहुत ठीक है, क्योंकि आपको अपना नेशनल हित देखना होता है। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड परमानेंट एनिमीज इन इंटरनेशनल रिलेशन। जो परमानेंट है वो आपके नेशनल इंटरेस्ट है। मुझे लगता है सोच समझ के भारत की डिप्लोमेसी जारी है, एक मैच्योर डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया है।
तो ऐसे मौके पे जब दूसरे देश भी खुल के नहीं आए हैं, कई मुस्लिम वर्ल्ड में किसी ने कुछ नहीं बोला, तो हमें भी सोच के चलना। अश्विनी तिवारी, तो इसी के साथ मेरा सवाल ये है, आप देखिए आपने देश की सेवा में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब मौजूदा वक्त में विपक्षी दलों की ओर से ये सवाल पूछे जाते हैं कि ईरान को लेकर हम साफ साफ क्यों नहीं बोल रहे हैं, वहां पर खामनेई की हत्या कर दी गई, उसको लेकर हमारा रुख स्पष्टता के साथ सामने क्यों नहीं आता है, तो इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? तो कई बार चुप रहने में ही बहुत कुछ है, और आपने चुप रह के भी काफी कुछ कह दिया है, और आपने तो बोल दिया है कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए पूरे देशों की, तो उसके अगेंस्ट तो आपने बोला अगर कोई हमला हुआ। मुझे लगता है कई बार सोच विचार करके चलना पड़ता है। और ये बात अगर आप ईरान की कर रहे हो, मैं दो बातें बताना चाहूंगा ईरान के में, क्योंकि मैंने उनके ऊपर स्टडी किया, मैं 6 महीने रहा अभी। ईरान की सबसे बड़ी है कि जब भी भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ है वो पाकिस्तान की तरफ खड़ा हुआ है। कश्मीर इशू उसने बार बार उठाया। हाँ, आज ये भी सच्चाई है कि अब ऑफ लेट लास्ट 10 साल से हमारे रिलेशन ईरान से अच्छे हुए हैं, स्पेशली चाबार को लेके, क्योंकि चाबार पोर्ट भारत के हित में है। वो एक बाईपास करता पाकिस्तान को, जाता है अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को जोड़ता है। इस हिसाब से भारत ने अभी भी बोला है कि अगर कोई मध्यस्थता या कोई ऐसा काम कर सकता है इस इलाके में, वो भारत ही है, क्योंकि भारत के रिलेशन सभी मुस्लिम कंट्री से भी अच्छे हैं, इजराइल से भी हैं, ईरान से भी अच्छे हैं। तो कई बार होता है चुप रहना ही मुझे लगता है बेटर है डिप्लोमेसी में, और इसी को हम दिखा रहे हैं। मगर ये भी सच्चाई है, आप पाकिस्तान जैसे देश को देखें, वही पाकिस्तान जो कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता, आज वो अमेरिका को बेसिस दे देगा। अमेरिका अगर हमला करता है, ग्राउंड डाउन ट्रूप्स करता है, तो जो साउथ ईस्ट की तरफ से अगर जो रास्ता है तो वो पाकिस्तान दे सकता है, अपनी बेसिस दे सकता है, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर आप देखें, मैं ये बताऊं कि अगर कल अमेरिका सोचता है उसको ट्रुप चाहिए या बूट्स ऑन ग्राउंड, जो करेगा नहीं, अगर वो अप्रिशिएट भी करता है, तो यही 3-4 देश हैं जिनका बॉर्डर। बहुत बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। मनीष मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार सुरेंद्र राजपूत जी का जल्दी से रुख कर लेती हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी, मेरा ये सवाल है, जिस मुल्क ने भारत पाकिस्तान युद्ध में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, वो कभी भारत के साथ खड़ा नहीं रहा, आज उस मुल्क के लिए हमारे विपक्षी नेताओं का दिल इतना ज्यादा क्यों धड़क रहा है? सुरेंद्र राजपूत जी। दो चीजें बड़ी स्पष्ट है। पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी और उनका इकोसिस्टम झूठ बोल रहा है, छल कर रहा है, कपट कर रहा है, प्रपंच कर रहा है कि ईरान के साथ हमारे अच्छे रिलेशन नहीं रहे। ईरान ही इकलौता ऐसा देश था पूरे ओपेक मुल्कों में, जितने यहां पर डिप्लोमेट बैठे हुए हैं, ये भी कान खोल कर सुन लें कि कश्मीर का मुद्दा अगर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में नहीं आने दिया तो हमेशा ईरान ने भारत का साथ दिया है, ऑफिशियली भी अनऑफिशियली भी। जिनके दिमाग में कुछ पर्दे पड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता के, वो पुरानी डिप्लोमेटिक बुक्स को उठा करके देख ले। नंबर 1, बड़ा ट्रस्टेड पार्टनर रहा हमारा और बड़ा सही पार्टनर रहा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो लोग आतंकी और ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, वो लोग इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे कि जिस आतंकी पाकिस्तान को लगातार ये लोग आज की डेट में बीच में घसीट रहे हैं हिंदुस्तान और ईरान के रिलेशन में, उसी आतंकी पाकिस्तान के साथ जिस पाकिस्तान ने हमारे 26 सिंदूर उजाड़ दिए थे, उनके साथ क्रिकेट खेलने जाते हैं चंद रुपयों के लिए। चंद रुपयों के लिए क्रिकेट खेलने जाते हैं। और हमारी सेना जब पीओके को लेने के लिए तैयार खड़ी थी, उसी समय डोनाल्ड ट्रंप के कह देने से ये लोग जो है क्या नाम सीज फायर कर देते हैं। हमारी विदेश नीति गुटनिरपेक्ष नीति है। हमारी विदेश नीति अमेरिका के सामने सरेंडर करने की नहीं है। हमारी विदेश नीति इजराइल के सामने सरेंडर करने की नहीं है। हमारी विदेश नीति अपनी इंडिपेंडेंट है। दुर्भाग्य है आज की डेट में भारत का कि नरेंद्र मोदी की यहां पर सरकार है और इन्होंने अपनी हमारी विदेश नीति जो 70 साल से बड़ी ताकतवर थी, अमेरिका और इजराइल के चरणों में रख दी है। तो क्या सुरेंद्र राजपूत जी, एक लाइन में जवाब इसका, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान क्या पाकिस्तान के साथ ईरान खड़ा नहीं था? क्या ये गलत बात है? क्या ये झूठी बातें हैं? जिन लोगों ने देश के लिए सेना में रहकर अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, आज उनको आप चाटुकार कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी? मतलब आपके ये दिन आ गए हैं बोलने के लिए, और आपको क्या शर्म नहीं आती है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए? आपके हाँ में हाँ मिलाएंगे बैठ के हमारे मेजर जनरल। पत्रकारों को अब टिप्पणी करते करते आज सेना के लोगों पर भी आप चाटुकार वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं राजपूत साहब।
कितनी गलत बात है के ये। पीछे मत कितनी छुपे, सेना के भारतीय पीछे जनता क्या न पार्टी वाले छुपे, उनका किसी समर्थन भी करो। रूप में सेना सबसे पहले इस देश के लिए, किसी भी रूप में सेना सबसे पहले इस देश के लिए। सुरेंद्र राजपूत जी, सरकारें आएंगी जाएंगी लड़ने के लिए, सेना के लोग बॉर्डर पर रहते हैं, क्यों नहीं सेना की बात होगी, क्यों नहीं सेना की बात होगी? और कब तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा हमारे मेजर जनरल को अगर आप चाटुकार भाषा में संबोधित करेंगे तो? पत्रकारों को बोलते बोलते इस तरह की आदत पड़ गई, आप सेना तक पहुंच गए। क्यों अश्विनी समाज को लेकर आप इस तरह की टिप्पणी करेंगे? शर्म करिए अपने ऊपर, शर्म करिए अपने ऊपर सुरेंद्र राजपूत जी, शर्म करिए अपने ऊपर। और शर्म कर दीजिए चित्रा आपको शर्म करनी चाहिए सुरेंद्र राजपूत जी। आपकी हिम्मत कैसे हुई राजधानी अश्विनी समाज को चाटुकार कहने की? चाटुकार होंगे आप, चाटुकारिता करिए आप, चाटुकारिता कर करके राजनीति में बढ़िए आप। खबरदार जो हमारे सेना के लोगों के प्रति एक भी टिप्पणी की तो शर्म के बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे रिटायर्ड अधिकारी जीवन अपना पूरा उन्होंने खपा दिया देश की सेवा करते हुए, और बैठकर यहाँ पर राजनीति चमकाने के लिए सेना के लोगों को लेकर आ रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। और बिल्कुल गलत बात है, सेना के किसी भी व्यक्ति को लेकर एक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं, एक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करूंगी। हम लोगों पर टिप्पणी करते करते आप लोगों को रोना रोने की आदत पड़ गई। मेजर जनरल अश्विनी समाज को बोला भी कैसे आपने? इतनी गलत बात है ये। मतलब ये एक क्लोजिंग टिप्पणी, भारत को कैसे तैयार रहना चाहिए? गलत बात है, कब तक बर्दाश्त नहीं होगा सेना के ऊपर इस तरह की टिप्पणी, और ये बिल्कुल गलत बात है। पहले मीडिया को, फिर उसके बाद संस्थानों को, अब हमारी सेना के मेजर जनरल को आप चाटुकार बोल रहे हैं। अगर सच्चाई आपको बता दी तो चित्रा जी, ईरान खड़ा रहता ना हमारे साथ भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, हमारे लोग मारे गए। हम क्यों नहीं 1978 का हम जिक्र करते हैं? एक सेकंड में साहब सुनिए मेरी बात। यह सही बात है कि इंदिरा गांधी की वजह से बांग्लादेश बना, लेकिन यह भी सही बात है कि हमारे हजारों लोग मारे गए। कितने लोगों के नाम याद होंगे? हमारे सेना के कितने लोगों ने शहादत दी है? कितने लोगों के नाम याद रहते हैं? मोदी का नेतृत्व कायर निकला, कायर। ठीक है, बोलते रहिए नरेंद्र मोदी को जो बोलना हो, लेकिन सेना के खिलाफ एक शब्द निकाली तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्लोजिंग कमेंट मनीष जी। चित्रा जी, जैसा आप देख रहे हैं तू तलाक मत करिए, ये तू तलाक मत करिए, ये आपकी पार्टी के अंदर होता होगा ये तो, और मुझसे तुम में बिल्कुल बात नहीं करेंगे आप। एक राष्ट्रीय चैनल के एंकर हूं मैं, ये तू तलाक अपने नेताओं को बोलिएगा। बोलिए क्लोजिंग कमेंट मनीष मिश्रा जी। तो हमें अगर हम बात करें भारत देश की, तो भारत देश में डोमेस्टिक रूप में तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, तेल का दाम बढ़ने से या डॉलर का दाम बढ़ने से डेफिनेटली शेयर मार्केट में और जो ये इन्वेस्टमेंट में, यानी कि अगर आप बात करेंगे जो सेंटीमेंट चल रहा है ग्लोबल, तो उसमें लोग गोल्ड में या डॉलर में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। यानी कि हमारे शेयर मार्केट से पैसा उठ के गोल्ड में या वहाँ पे डॉलर पे जा सकता है, या यूएस मार्केट में जा सकता है, क्योंकि यूएस मजबूत हो रहा है पूरे तेल के ये पूरे गेम में। और रही बात डोमेस्टिक की, तो डोमेस्टिक में डेफिनेटली अगर तेल का दाम बढ़ा या अगर ये लड़ाई चलती रही तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, जीडीपी में खतरा आ सकता मतलब है। आप ये बोल रहे हैं कि हर परिस्थिति के लिए हमें तैयार रहना होगा। दो लाइन में प्रदीप भंडारी जी क्लोजिंग होते हैं, ठीक है। मैं अपने सभी मेजर जनरल्स को सैल्यूट करना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज उनकी सर्विस की वजह से देश जो है सुरक्षित है। कांग्रेस के व्यक्ति को शर्म आनी चाहिए। ये रहा 30 दिसंबर 1947, हिस्ट्री के अंदर कश्मीर का मुद्दा यूएन में लेने वाले जवाहरलाल नेहरू, कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करने वाले जवाहरलाल नेहरू, ये क्या बात करेंगे? देश बेच चुके हैं, ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करे, जम्मू कश्मीर के अंदर जाके इंटरनेशनलाइज कर दिया, यूएनएससी की सीट चाइना को दे दी, अक्साई चिंग गिफ्ट कर दिया आर्मी जनरल के कहने के बावजूद। देश विरोधी लोगों को इस बात की दिक्कत है कि हमारा देश सुरक्षित क्यों है और संभली डिप्लोमेसी कर रहा है। तो शर्म आनी चाहिए मेजर जनरल को कहने के लिए। हमारे देश के विपक्षी दलों को कम से कम इजराइल के विपक्षी नेताओं से ये जरूर सीखना चाहिए कि जब देश हित की बात हो तो वहां पर अपनी राजनीति पीछे रखनी चाहिए। इजराइल में सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरी तरह से एक देश के तौर पर अपनी बात कर रहा है, ये कहते हुए कि ईरान पर जो हमला हुआ वो बिल्कुल सटीक है। ये उन लोगों की आपस की लड़ाई है, लेकिन हिंदुस्तान का ये दुर्भाग्य है कि जब पाकिस्तान से हमारी लड़ाई होती है, हमारे हजारों सैनिक अपनी कुर्बानी देते हैं इस देश के नाम, भारतवर्ष के नाम, हिंदुस्तान के नाम। उस देश के भीतर घिनौनी राजनीति तमाम मुद्दों पर जारी रहती है। कम से कम कुछ अच्छी चीजें दूसरे देशों के नेताओं से अगर हम सीख सकें तो हमारे विपक्षी नेताओं को अपने अंदर ये गुण तत्काल भर लेनी चाहिए। लेकिन आगे भविष्य क्या रहेगा इस महायुद्ध का? ईरान, इजराइल, अमेरिका की जंग कहां पर जाकर थमेगी या फिर ये महायुद्ध और भड़केगा? हर एक जानकारी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल होली के रंग हमेशा आपके जीवन को इसी तरह से खुशनुमा रखें, इस उम्मीद के साथ महादंगल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी। इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया और हॉस्पिटल्स के लाखों के बिल चुका लिए, इन सारी सेविंग्स गवा दी।
और इन्होंने पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लिया, जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ और पॉलिसी बाजार ने कैशलेस क्लेम दिलवाने में इनको पूरा सपोर्ट किया। तो रिस्क मत लो, पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। असलियत वो नहीं जो सुर्खियों में दिखती है, वो होती है जो दिखाती है अनदेखे पहलू। इसलिए मैं प्रतिभा मिश्रा आगे लेकर आती हूँ हर खबर के पीछे की असली बात, करती हूँ भारत की बात। भारत की बात सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे एबीपी न्यूज पर। आपसे जुड़ी हर जरूरी खबर सटीक, संक्षेप लेकिन संपूर्ण ढंग से आपके हित में, जनहित, रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। तथ्य, आंकड़े, तैयारी और अनुभव के साथ हर मुद्दे पर पैनी नजर, हर सवाल बेधड़क, संदीप चौधरी के साथ सीधा सवाल एबीपी न्यूज पर। जब ये सवाल पूछती हैं तो चुप में जवाब दे जाती है। कोई माइका लाल नहीं रोक सकता है सीएम बनने से, आप नाम ही नहीं लेते तेजस्वी का। राजनीति की उलझी बातों को सुलझाकर समझाती हैं, आपको आगे रखती जाती हैं। देश की सबसे तेज तर्रार पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद एबीपी न्यूज पर। आपसे जुड़ी हर जरूरी खबर सटीक, संक्षेप लेकिन संपूर्ण ढंग से आपके हित में, जनहित, रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। असलियत वो नहीं जो शोर में सुनाई देती है, वो होती है जो शोर में भी सुनाती है अनसुने पहलू। इसलिए मैं प्रतिभा मिश्रा आगे लेकर आती हूँ हर खबर के पीछे की असली बात, करती हूँ भारत की बात। भारत की बात सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे एबीपी न्यूज पर। कैसे नारे देते हैं, बटेंगे तो कटेंगे के नारे देते हैं। आप तो ये भी कह रहे हैं कि वो महाराष्ट्र में लूट मचा के रखे। क्या सरकार की कोई अकाउंटेबिलिटी है या नहीं? जब आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने की हिम्मत हो, तब जवाब दर्शकों के लिए मायने रखता है। पूरी ट्रेन में आपको इतना दर्द हो रहा है। जब सवाल सिर्फ दलों से नहीं, दिलों से जुड़े हो, तब जवाब दर्शकों को भरोसा दिलाता है। आपकी पार्टी में सब दूध के धुले। जिनके खुलासों से मुख्यमंत्री मंत्रियों की कुर्सी चली गई, 20 सालों से जिनकी खबर सुर्खियां बनती हैं, मेघा प्रसाद पॉलिटिकल एडिटर एबीपी न्यूज पर। आपसे जुड़ी हर जरूरी खबर सटीक, संक्षेप लेकिन संपूर्ण ढंग से आपके हित में, जनहित, रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। असलियत वो नहीं जो सुर्खियों में दिखती है, वो होती है जो दिखाती है अनदेखे पहलू। इसलिए मैं प्रतिभा मिश्रा आगे लेकर आती हूँ हर खबर के पीछे की असली बात, करती हूँ भारत की बात। भारत की बात सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे एबीपी न्यूज पर। आपसे जुड़ी हर जरूरी खबर सटीक, संक्षेप लेकिन संपूर्ण ढंग से आपके हित में, जनहित, रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। तथ्य, आंकड़े, तैयारी और अनुभव के साथ हर मुद्दे पर पैनी नजर, हर सवाल बेधड़क, संदीप चौधरी के साथ सीधा सवाल एबीपी न्यूज पर। जब ये सवाल पूछती हैं तो चुप में जवाब दे जाती है। कोई माइका लाल नहीं रोक सकता है सीएम बनने से, आप नाम ही नहीं लेते तेजस्वी का। राजनीति की उलझी बातों को सुलझाकर समझाती हैं, आपको आगे रखती जाती हैं। देश की सबसे तेज तर्रार पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद एबीपी न्यूज पर। आपसे जुड़ी हर जरूरी खबर सटीक, संक्षेप लेकिन संपूर्ण ढंग से आपके हित में, जनहित, रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। असलियत वो नहीं जो शोर में सुनाई देती है, वो होती है जो शोर में भी सुनाती है अनसुने पहलू। इसलिए मैं प्रतिभा मिश्रा आगे लेकर आती हूँ हर खबर के पीछे की असली बात, करती हूँ भारत की बात। भारत की बात सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे एबीपी न्यूज पर। कैसे नारे देते हैं, बटेंगे तो कटेंगे के नारे देते हैं। आप तो ये भी कह रहे हैं कि वो महाराष्ट्र में लूट मचा के रखे। क्या सरकार की कोई अकाउंटेबिलिटी है या नहीं? जब आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने की हिम्मत हो, तब जवाब दर्शकों के लिए मायने रखता है। पूरी ट्रेन में आपको इतना दर्द हो रहा है। जब सवाल सिर्फ दलों से नहीं, दिलों से जुड़े हो, तब जवाब दर्शकों को भरोसा दिलाता है। आपकी पार्टी में सब दूध के धुले। जिनके खुलासों से मुख्यमंत्री मंत्रियों की कुर्सी चली गई, 20 सालों से जिनकी खबर सुर्खियां बनती हैं, मेघा प्रसाद पॉलिटिकल एडिटर
एबीपी न्यूज पर। आपसे जुड़ी हर जरूरी खबर सटीक, संक्षेप लेकिन संपूर्ण ढंग से आपके हित में, जनहित, रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। असलियत वो नहीं जो सुर्खियों में दिखती है, वो होती है जो दिखाती है अनदेखे पहलू। इसलिए मैं प्रतिभा मिश्रा आगे लेकर आती हूँ हर खबर के पीछे की असली बात, करती हूँ भारत की बात। भारत की बात सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे एबीपी न्यूज पर। आपसे जुड़ी हर जरूरी खबर सटीक, संक्षेप लेकिन संपूर्ण ढंग से आपके हित में, जनहित, रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। तथ्य, आंकड़े, तैयारी और अनुभव के साथ हर मुद्दे पर पैनी नजर, हर सवाल बेधड़क, संदीप चौधरी के साथ सीधा सवाल एबीपी न्यूज पर। जब ये सवाल पूछती हैं तो चुप के जवाब दे जाती हैं। कोई माइका लाल नहीं रोक सकता है तेजस्वी को पीएम बनने से। आप नाम ही नहीं लेते तेजस्वी का। राजनीति की उलझी बातों को सुलझाकर समझाती हैं, आपको आगे रखती जाती हैं। देश की सबसे तेज तर्रार पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद एबीपी न्यूज पर। आपसे जुड़ी हर जरूरी खबर सटीक, संक्षेप लेकिन संपूर्ण ढंग से आपके हित में, जनहित। Headlines is presented by Canara Bank. Together we can. होली के दिन बिहार की राजनीति में बड़े उलटफेर के संकेत। नीतीश कुमार के राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा। मंत्री श्रवण कुमार बोले बिहार के लोगों को मिलेगा बड़ा तोहफा। चिराग ने कहा बिहार में सीएम नहीं बदलेगा। आयतुल्ला खामेनेई के बेटे मुस्तफा बने ईरान के नए सुप्रीम लीडर। खामेनेई के प्रतिनिधि बोले हम बातचीत के लिए तैयार लेकिन सम्मान के साथ। ईरान पर अमेरिका इजराइल का हमला जारी। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को दहलाया। आईडीएफ का दावा ईरान का फाइटर जेट मार गिराया। नितेश श्रीवास्तव जी सिर्फ 35 साल की उम्र में अचानक एक बीमारी से चले गए। उनकी टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च में काम आ सकते हैं। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। दीवार तोड़ कर भाग गया। कहाँ तक भागेगा लड़का, जब दाल में लगेगा क्या छिलका तड़का। क्या छिन के साथ डालिए खाने में जान, क्योंकि खाना सिर्फ खाना नहीं होता, भूले बिसरों को वापस लाना भी होता है। असलियत वो नहीं जो सुर्खियों में दिखती है, वो होती है जो दिखाती है अनदेखे पहलू। इसलिए मैं प्रतिभा मिश्रा आगे लेकर आती हूँ हर खबर के पीछे की असली बात, करती हूँ भारत की बात। भारत की बात सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे एबीपी न्यूज पर। आपसे जुड़ी हर जरूरी खबर सटीक, संक्षेप लेकिन संपूर्ण ढंग से आपके हित में, जनहित, रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। तथ्य, आंकड़े, तैयारी और अनुभव के साथ हर मुद्दे पर पैनी नजर, हर सवाल बेधड़क, संदीप चौधरी के साथ सीधा सवाल एबीपी न्यूज पर। जब ये सवाल पूछती हैं तो चुप के जवाब दे जाती हैं। कोई माइका लाल नहीं रोक सकता है तेजस्वी को पीएम बनने से। आप नाम ही नहीं लेते तेजस्वी का। राजनीति की उलझी बातों को सुलझाकर समझाती हैं, आपको आगे रखती जाती हैं। देश की सबसे तेज तर्रार पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद एबीपी न्यूज पर। आपसे जुड़ी हर जरूरी खबर सटीक, संक्षेप लेकिन संपूर्ण ढंग से आपके हित में, जनहित, रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। असलियत वो नहीं जो शोर में सुनाई देती है, वो होती है जो शोर में भी सुनाती है अनसुने पहलू। इसलिए मैं प्रतिभा मिश्रा आगे लेकर आती हूँ हर खबर के पीछे की असली बात, करती हूँ भारत की बात। भारत की बात सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे एबीपी न्यूज पर। कैसे नारे देते हैं, बटेंगे तो कटेंगे के नारे देते हैं। आप तो ये भी कह रहे हैं कि वो महाराष्ट्र में लूट मचा के रखे। क्या सरकार की कोई अकाउंटेबिलिटी है या नहीं? जब आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने की हिम्मत हो, तब जवाब दर्शकों के लिए मायने रखता है। ट्रेन में आपको इतना दर्द हो रहा है। जब सवाल सिर्फ दलों से नहीं दिलों से जुड़े हो, तब जवाब दर्शकों को भरोसा दिलाता है। आपकी पार्टी में सब दूध के दूल्हे। जिनके खुलासों से मुख्यमंत्री मंत्रियों की कुर्सी चली गई, 20 सालों से जिनकी खबर सुर्खियां बनती हैं,
मेघा प्रसाद, पॉलिटिकल एडिटर, एबीपी न्यूज पर। आपसे जुड़ी हर जरूरी खबर सटीक, संक्षेप लेकिन संपूर्ण ढंग से आपके हित में जनहित। रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। असलियत वो नहीं जो सुर्खियों में दिखती है, वो होती है जो दिखाती है अनदेखे पहलू। इसलिए मैं प्रतिभा मिश्रा आगे लेकर आती हूँ हर खबर के पीछे की असली बात, करती हूँ भारत की बात। भारत की बात सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे एबीपी न्यूज पर। आपसे जुड़ी हर जरूरी खबर सटीक, संक्षेप लेकिन संपूर्ण ढंग से आपके हित में जनहित। रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। तथ्य, आंकड़े, तैयारी और अनुभव के साथ हर मुद्दे पर पैनी नजर, हर सवाल बेधड़क। संदीप चौधरी के साथ सीधा सवाल एबीपी न्यूज पर। जब ये सवाल पूछती हैं तो चुप में जवाब दे जाती है। कोई माइका लाल नहीं रोक सकता है तेजस्वी को सीएम बनने से। आप नाम ही नहीं लेते तेजस्वी का। राजनीति की उलझी बातों को सुलझाकर समझाती हैं, आपको आगे रखती जाती हैं। देश की सबसे तेज तर्रार पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद, एबीपी न्यूज पर। आपसे जुड़ी हर जरूरी खबर सटीक, संक्षेप लेकिन संपूर्ण ढंग से आपके हित में जनहित। रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। असलियत वो नहीं जो शोर में सुनाई देती है, वो होती है जो शोर में भी सुनाती है अनसुने पहलू। इसलिए मैं प्रतिभा मिश्रा आगे लेकर आती हूँ हर खबर के पीछे की असली बात, करती हूँ भारत की बात। भारत की बात सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे एबीपी न्यूज पर। कैसे नारे देते हैं? बटेंगे तो कटेंगे के नारे देते हैं। आप तो ये भी कह रहे हैं कि वो महाराष्ट्र में लूट मचा के रखे। क्या सरकार की कोई अकाउंटेबिलिटी है या नहीं? जब आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने की हिम्मत हो, तब जवाब दर्शकों के लिए मायने रखता है।